हम वापस अपनी डिबेट पर आते हैं और डिबेट इस बात पर कि यूपी के भैया वाला जो बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का, कहीं ये कांग्रेस के लिए परेशानी ना पैदा कर दे और कहीं उत्तर प्रदेश में इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान ना हो जाए और विरोधी जितने भी हैं कांग्रेस के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, हर कोई एक ही चीज कहने में लगा है कि उत्तर प्रदेश में किस मुंह से जाकर कांग्रेस वोट मांगेगी और प्रियंका गांधी क्या जवाब देंगी। मैं डिबेट को ओपन करूं, पैनल के पास जाऊं, उससे पहले देखिए कि चन्नी के किस बयान पर बवाल है और विपक्ष के कितने चुपते सवाल हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी का बिलोंग करती है, तो वो भी तो भैया हो गई। गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4-4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? मैंने नहीं सुना कि कहते हैं अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है उसके ऊपर बेहतर टिप्पणी वही कर सकते हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश के लोगों के बारे में इतना डिरोगेटरी तरीके से बात करना बिल्कुल गलत है। वो एक संवैधानिक पोस्ट पर है, उनको जेब नहीं देता और जिस ओहदे पर है उसका इकबाल रखना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरह से ये बात कही है, मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको कंडेम करता हूं और बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। आपके मुख्यमंत्री ने बिहारियों के लिए भैया कह के उनको पंजाब से निकालने की बात कही है और जब वो बात कह रहे थे तब जिस तरह प्रियंका जी मुस्कुरा रही थी, बिहारी अपना गम छुपा रहे हैं। क्या बातें आप, क्या प्रियंका जी की मौजूदगी में बिहारी का और यूपी के लोगों का, बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों को भैया कह के ऐसा अपमान किया है, इसका जवाब यूपी की जनता देगी, बिहार की जनता कांग्रेस को देगी। हम अपने यहाँ यूपी में और बिहार में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं, लेकिन अगर बिहार के लोग कहीं काम करने जाते हैं, उनका कोई मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह से अपमान करे और कांग्रेस नेतृत्व वहीं पर बैठा हो, तो ये बिहार, यूपी के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चन्नी जी ने जो बात कही है वो इसी संदर्भ में इस सिलसिले में इस बात को समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से बिहार के अंदर भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। अगर उन स्टेट्स के अंदर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वहाँ की सरकारें काम करती तो लोगों को पंजाब आने की जरूरत नहीं पड़ती। इशारा उनका उसी तरफ था। बहुत बड़ा सवाल है और सवाल यह कि आखिरकार किस नियत के साथ में चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से यह बयान दिया गया है। डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। दीवान अरोड़ा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अर्शप्रीत सिंह प्रवक्ता पंजाब कांग्रेस, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप विधायक भी हैं, दीपक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता और आलोक मेहता जी आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV के। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अपना बेशकीमती समय मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, मेरी डिबेट के लिए आपने निकाला है। अपना बहुमूल्य समय से आप आए हैं मेरी डिबेट के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा अर्शप्रीत सिंह जी आपसे होगा। ये यूपी के भैया का मतलब क्या है? भैया का मतलब क्या है, कोट अनकोट? मैं भी यूपी का रहने वाला हूं। जी, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहली बात तो भैया इज रिस्पेक्टेबल वर्ड।
बीजेपी ने वही किया है जो ये बेस्ट करते हैं, मिसलीड और मिसरिप्रेजेंट, क्योंकि एंटी दलित सोच है इनकी, एंटी दलित है ये, और इनके हजम नहीं हो रहा कि एक चन्नी साहब जैसा व्यक्ति, दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति आज सीएम पेश कैसे है कांग्रेस पार्टी का, बिकॉज इनके तरुण चुग जो नेशनल जनरल अर्शप्रीत सिंह जी, अर्शप्रीत जी, हालांकि बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, मेरी बात सुनिएगा आप, मेरी बात सुनिएगा अर्शप्रीत जी, मेरी बात सुनिएगा, मैं आप ही से बात करूंगा, मैं आप ही से बात करूंगा, मेरे डिबेट में रिप्रेजेंटेशन सभी को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप सुनिएगा मेरी बात। आप कहते हैं चन्नी, प्रियंका पंजाबियों की बहू है, हमारी पंजाबन है, एक साथ हो जाओ पंजाबियों, ये जो यूपी के कोट अनकोट, बिहार के कोट अनकोट, दिल्ली के कोट अनकोट भैया हैं, इधर आकर राज नहीं करने देंगे, बाहर निकलो पंजाब से। मेरा सवाल है, अगर पंजाब से इन तथाकथित भैयाओं को आप निकालेंगे, कैसे चलेगी आपकी खेती, कैसे चलेगा आपका कारोबार, कैसे चलेगा आपका कंस्ट्रक्शन? इन प्रवासियों के बिना कैसे व्यापार करेंगे, आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? कहना क्या चाहते हैं आप? बाहर निकालो भैया को, सीधा मतलब पूछूंगा मैं, बाहर निकालो भैया को मतलब क्या है? मुझे काइंडली 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात, बाहर निकालो कहीं ही कहा गया है, और दिल्ली शब्द को ओमिट ना किया जाए, बिकॉज दिल्ली शब्द से रेफरेंस थी केजरीवाल साहब को कि केजरीवाल साहब यहाँ राज ना करें। और तीसरी बात, बीजेपी के लीडर्स पंजाबियों को टेररिस्ट, खालिस्तानी और किसानों को किलर्स और खालिस्तानी कहते रहे हैं। इन्होंने आज तक माफी मांगी उस चीज। मेरी बात सुनिए अर्शप्रीत, मेरी बात सुनिए, आप मेरे सवाल को ना, आप मेरे सवाल की दिशा गलत मत लीजिए। बीजेपी का सवाल बीजेपी से करूंगा मैं, कांग्रेस का सवाल कांग्रेस से करूंगा। यूपी, बिहार, दिल्ली के भैया को निकालो, आप इस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बाहर निकालो का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, क्षेत्रवाद का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, अलगाववाद का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग बिहारियों को अलग तरीके से देखते हैं पंजाब में, यूपी वालों को अलग तरीके से देखते हैं, दिल्ली वालों को अलग तरीके से देखते हैं। इन्होंने 70% रिजर्वेशन का बिल पास किया है, यूपी बिहार के लोगों का सोचा नहीं इन्होंने। मैं इधर उधर की बात सुनता ही नहीं, होल्ड ऑन, मैं इधर उधर की बात सुनूंगा ही नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं। आप कहेंगे खालिस्तानी, मैं नहीं सुनूंगा। आप कहेंगे बीजेपी वाले क्या करते हैं, मैं नहीं सुनूंगा। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं ना, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आप अलग बता दीजिए। ना चिल्ला विल्ला करके नहीं, बंदूक चला करके काम थोड़ी होता है, बंदूक चला करके काम थोड़ी होता है। दीवान अरोड़ा जी बीच में आए आप, दीवान अरोड़ा बीच में आए आप। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चन्नी ने जो भैया वाला बयान दिया है, इसे बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाया जाएगा और इसका फायदा आप लोग पंजाब के अलावा यूपी में भी लेने की कोशिश करेंगे? दीवान अरोड़ा जी, नहीं थी और ये सिक्योर महसूस करवा दिया इन्होंने। अर्शप्रीत, ये मैं यहाँ पर एंकर हूँ। अर्शप्रीत सिंह, अगर कांग्रेस ने ही ट्रेनिंग आपको दी है ना कि जा करके सिर्फ और सिर्फ बोलते रहो, बाकियों को ना बोलने दें, तो मैं ये अलाउ करूंगा ही नहीं, मैं ये अलाउ करूंगा ही नहीं, मैं किसी को ये अलाउ करता ही नहीं, मैं अलाउ करूंगा ही नहीं। आवाज नीचे, आप बोलते रहे, मैं अलाउ करूंगा ही नहीं। दीवान अरोड़ा बोले। मुझे आपने टाइम में मेरे इन्होंने ओपनिंग दीवान अरोड़ा बोले। खंडेयाल जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि बीजेपी मिसलीड करती है। अब मिसलीड का हिंदी का मायने होते हैं गुमराह करना। हाँ। अब पूरे देश को, दुनिया को पता चल गया कि गुमराह कौन कर रहा है। हाँ। अब चन्नी जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी पंजाबन है। हाँ। जबकि उनका पंजाब से कोई मुझे ऐसा लगता है ना कि डिबेट के डेकोरम को आपको समझना चाहिए। अगर आप प्रवक्ता है ना, तो ओवरलैप करके अगर आप बोलेंगे, नहीं मैं टीआरपी वाली मेरी डिबेट होती ही नहीं, मैं ड्रामा करता ही नहीं हूँ, मेरी डिबेट में ड्रामा चलता ही नहीं है, मेरी डिबेट में चीख चिल्लाहट चलती ही नहीं। एक बार में एक बोलेगा, अगर एक्सपोज होना चाहते हैं तो आप बंदूक तान करके खड़े रहिए, एक बार में एक बोलेगा। दीवान अरोड़ा बोले। कांग्रेस के टाइम में बोलेंगे साहब कि ये सब देश को, दुनिया को पता चल गया है कि कौन गुमराह कर रहा है। अब उसका, प्रियंका गांधी का पंजाब से कोई वास्ता ही नहीं है। अब देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा के दादा सियालकोट, पाकिस्तान, पंजाब से मुरादाबाद शिफ्ट हुए थे, तो इनका क्या, प्रियंका गांधी का क्या वास्ता हुआ पंजाब से? अब देखिए, हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं, पंजाबी बोलते हैं, मीनाक्षी लेखी है, पंजाबी बोलती है। अब प्रियंका गांधी को कहो पंजाबी बोल के दिखाए, रॉबर्ट वाड्रा को बोलो पंजाबी बोल के दिखाए।
ठीक है। अरे भाई, लोगों को गुमराह कांग्रेस कर रही है, ये देश को भी पता चल गया, दुनिया को भी पता चल गया। अब आप इनको पूछोगे, आज इनको बहू याद आ रही है, आज वाड्रा परिवार से संबंध याद आ रहे हैं पंजाबी होने की। हाँ। तो सोनिया गांधी ने तो सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, ठीक है, कि रॉबर्ट वाड्रा परिवार से दूरी बनाई जाए। ठीक है, ठीक है, वाड्रा परिवार का अपमान किया गया, ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी ने आत्महत्या कर ली। क्यों झूठ बोल रहे? वाड्रा परिवार को जलील किया गया गांधी परिवार द्वारा, और आज ये कह रहे हैं कि ये पंजाबन है और पंजाबियों की बहू है। ठीक है। अरे भैया, ये बोलो, देश को ये बताओ कि ये पाकिस्तान की बहू है, अरे क्या पाकिस्तान पंजाब की बहू है। आप ये बताइए कि मोदी जी आप ये बताओ दुनिया को। वहां पे जाके नवाज शरीफ अर्शप्रीत, मुझे ऐसा लगता है ना, अर्शप्रीत माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है। माफ कीजिएगा अर्शप्रीत सिंह, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है। अगर आप इसी मैनर के साथ में किसी डिबेट में बैठते हैं, किससे दूसरे को काटना है, सिर्फ दूसरे को चिल्ला चिल्ला करके चुप करना है, तो आपको जनता देख रही है और आप एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप आलोक मेहता जी को सुनिए, आलोक जी को सुनिए, आलोक जी को सुनिए। आलोक मेहता जी, अगर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी का बयान आता है और वहां पर यह कहा जाता है कि यूपी के भैया, दिल्ली के भैया, बिहार के भैया बाहर जाएं, और प्रियंका गांधी यूं मुस्कुराते हुए ताली बजाती हैं, तो फिर इसके इंडिकेशंस क्या हैं? क्या आम आदमी पार्टी का यह डर है कि चन्नी का इस तरह का बयान आया है? और मेरा एक और सवाल है, पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है। पंजाब में लगभग, मेरी जानकारी के मुताबिक, 37 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो यूपी, बिहार या दिल्ली से आते हैं। अगर ये वाकई में निकल जाएंगे, खेत का क्या होगा, खलिहान का क्या होगा, कारखानों का क्या होगा, इमारत का क्या होगा, और पंजाब का क्या होगा, पंजाबियत का क्या होगा? मेरा ख्याल है रशीद भाई हमारे अपने कांग्रेस के मेहमान हैं, इसलिए आप भी उन पर नाराज मत होइए। मेरा उनसे निवेदन है कि केवल यदि वो अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि सब समझ सके वो अपना क्या कहना चाहते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, और इसलिए केवल वो अरुण भारद्वाज जी को अभी फोन मिला ले, कहें तो मैं नंबर दे दूंगा, जो हंसराज भारद्वाज जी के पुत्र हैं। उन्होंने ही बाकायदा लीगल नोटिस अखबारों में छपवाया था कि वाड्रा परिवार से कोई संबंध न रखें। नंबर 1 है ना, मेरे फोन नंबर आप ले लीजिएगा, नहीं तो आपका AICC ऑफिस दे देगा। भारद्वाज जी को बाद में बहुत अपमानित किया, वो अलग चीज है। बहरहाल इस समय इसलिए बहस ये रही है कि प्रियंका जी वहां की, प्रियंका जी पूरे देश की, मेरा सम्मान है। प्रियंका जी राजू जी के साथ ट्रेवल करती, तब मैं भी ट्रेवल किया हूँ, इसलिए ये मत चाहिए कि कौन क्या है। ये सवाल ये है, जब वो बच्चे थे और राहुल भी बच्चे थे, इसलिए मित्र मेरे कांग्रेस के, कल एक कुल्हाड़ी लेके 2 लोग चलते हैं ना, एक सिद्धू जी आपके चल रहे थे, अमरेंद्र जी को धक्का दे दिया आपने, मैंने पार्टी ने, आपने नहीं, आप युवा हैं, आपका बहुत भविष्य है, मैं आप शुभकामना देता हूँ। मेरा ये कहना है कि गलती कोई करता है तो तुरंत नेतृत्व तो ये कह सकता था कि भाई देखिए ऐसा नहीं है, ताली बजा दी, यदि मान लो हमें तो समझ में ही नहीं आया था भाषा क्या थी, तब भी चल जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में सेंसिटिव जो लोग हैं, जो अभी कहा गया कि आप पंजाब, आप खालिस्तानी कह रहे हैं ना, ये थोड़ी जो कहा जाता है, हम सब चला रहे थे, कोई घुस जाएगा आपके हमारे घर में भी खालिस्तानी, तो आप कहेंगे ना कि भाई हमारे कौन आ गया। हम ये कहते हैं कि वहां बीच पे घुस करके किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया, जो कनाडा से आए। आज कनाडा में जो स्थिति है, अब वो लोग यदि मान लो कल डिसाइड करें कि हम भारत आ जाते हैं, कितना अच्छा लगेगा हमें। तो चलिए, हमारे भाई आ गए सब पैसा लेके, कनाडा बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका के जो भारतीय बैठे हैं और ब्रिटेन में जो भारतीय हैं, वो यदि छोड़ के आ जाएं, कहे कि चलिए आप अपना संभालिए, पंजाब की बात छोड़िए। क्या पंजाब के जो लोग कानपुर में हैं, पटना में, मैं पटना में रहा हूँ 3 साल, पटना साहिब में कितना बिहारी जाता। इसलिए ये भाषा का बहुत खराब उपयोग हुआ। सिद्धू जी ने बेड़ा गर्क किया है, अश्विनी जी 46 साल से थे, जितेंद्र प्रसाद जी कब थे, उनके बेटे क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका परिवार क्या रहा। देखिए, ये सब बातें मत कहिए कि क्या गलतियां हो रही हैं। गलती सुधारने का काम होता है, आप हमारे जैसे युवा लोगों का, आपके लोग गलती सुधारे, कहें कि भाई एक गलती करता है, मैं कहूंगा कि नहीं, सारे हमारे भाई हैं। आप यदि ऐसे चिट्ठा निकालने लगेंगे तो कोई बोपोट बोलेगा, कोई 84 बोलेगा, इसकी झंझट में मत करिए। एक गलती, लेकिन जानते हैं आलोक सर, गलती सुधारने के लिए भी आलोक सर, आलोक सर, गलती सुधारने के लिए भी तो एक नैतिकता की जरूरत होती है ना। अर्शप्रीत, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपने इस डिबेट में अपने आप को क्या बना करके रखा हुआ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप बोलते रहें, आप बोलते जाएं, जितना बोल सकते हैं बोलते जाएं, लेकिन मैं चलूंगा हाँ संजीव झा के पास। संजीव झा जी, क्या ये माना जाए कि
कांग्रेस में आम आदमी पार्टी का डर बैठा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जाकर यूपी वालों में, बिहार वालों में, दिल्ली वालों में, प्रवासियों में अपनी एक पैठ बना ली है। और यही एक डर है जो कांग्रेस को बार बार सताया जा रहा है, और इसी डर का परिणाम है कि जबान बेलगाम हो गई चरणजीत चन्नी की, और यह कह दिया कि यूपी, बिहार, दिल्ली के जो भैया हैं इन्हें तो बाहर निकालो। देखिए, पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी चन्नी साहब ने कल जिस बयान की बात कर रहे हैं, आपत्तिजनक बयान दिखाया, और शर्मनाक इसलिए ज्यादा था कि उस मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में यह बयान दिया गया। प्रियंका गांधी उस बयान पे हंस रही थी। तो इसका मतलब ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। ठीक है। अब एक बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब इनके पास पंजाब में मुद्दे नहीं है। ये इनकी हताशा को भी दर्शाता है कि पंजाब में जिस तरह से 5 साल में पंजाब को लूटा है, पंजाब को बर्बाद किया है, पंजाब के लोग अब इनसे नफरत करते हैं। लेकिन पंजाब के लोगों की सोच ये नहीं है। पंजाब के लोग आपस में बड़ी बॉन्डिंग से रहते हैं। पंजाब सबके लिए है, और पंजाबियत सबको पसंद करती है। वही बिहार, यूपी के लोग चाहे कल कारखाने हो या खेती किसानी हो, दिन रात मेहनत करते हैं। पंजाब का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, पंजाब का जीडीपी बढ़ता है। तो पंजाब के लोग कभी नहीं चाहते कि इस तरह की नफरत क्षेत्र के नाम पे हो या किसी भी और नाम पे हो। तो इसी बॉन्डिंग से आज कांग्रेस परेशान है। देखिए, जब मुद्दे ना हो तो लोग रंग को मुद्दा बनाता है, क्षेत्र को मुद्दा बनाता है, जाति को मुद्दा बनाता है, धर्म को मुद्दा बनाता है। अब ये देखते हैं कि चाहे पंजाब में सब एकजुट है, चाहे वो यूपी के लोग हों, बिहार के लोग हों, पंजाब के लोग हों। तो जब ये एकजुट है, तब ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि नफरत फैलाने वालों को पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। अर्शप्रीत सिंह, नफरत फैलाते हैं आप, फूट डालते हैं आप, फूट डाल करके राजनीति करते हैं आप, डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति करते हैं आप। जवाब दीजिए अर्शप्रीत सिंह। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं। जवाब दें। मुझे काइंडली, अब जैसे इनको टाइम दिया ना 1 मिनट अनइंटरप्टेड, मुझे पहली बात केजरीवाल साहब बताएंगे, हमें आम आदमी पार्टी बताएगी, जिनको कुमार विश्वास ने कल एक्सपोज कर दिया कि केजरीवाल साहब 2017 में खालिस्तानी समर्थकों का साथ दे रहे थे। अर्शप्रीत सिंह, एक मिनट अर्शप्रीत की आवाज नीचे कीजिए। अर्शप्रीत की आवाज नीचे कीजिए। अर्शप्रीत, आपकी आवाज नीचे, एकदम नीचे कीजिए। टीम पीसीआर, 1 मिनट। अब अर्शप्रीत मुझे सुनिए, आप अर्शप्रीत मुझे सुनिए और यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अर्शप्रीत, क्या आपको ये ट्रेनिंग देकर के भेजा गया है क्या? अगर अपने ऊपर कोई वार किया जाए तो बीजेपी की तरफ चले जाओ, खुद के ऊपर कोई वार होने लगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाओ, और आप जिस तरह से हंस करके ठिठोली करके जवाब दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि इशू को लेकर के आप कितने सीरियस हैं। आपकी सीरियसनेस पंजाब भी देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है। यानी आपको ये ठिठोली नजर आता है कि यूपी वाले बाहर चले जाएं, बिहार वाले बाहर चले जाएं, दिल्ली वाले बाहर चले जाएं, और आपको ये ठिठोली नजर आती है। अर्शप्रीत की आवाज ऊपर की जाए। नहीं कहा और उसके बाद माफी नहीं मांगी। बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने हरियाणा में 70% रिजर्वेशन हरियाणा के लोगों को दी, प्रायोरिटाइज किया, यूपी बिहार के लोगों को इग्नोर किया। बीजेपी वो पार्टी है। अभी मैं कांग्रेस को और एक्सपोज करूंगा। अभी मैं कांग्रेस को और एक्सपोज करूंगा, इंतजार कीजिए। अभी दीपक पांडे को भी बोलने दीजिए। दीपक पांडे कैसा लगता है? उत्तर प्रदेश का आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और अगर कांग्रेस वाले जाकर के पंजाब में ये कहने लगे और एक मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि यूपी वाला भैया बाहर जाए, कैसा लगता है? दिल में किस तरीके की सोच आती है? दीपक पांडे बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। दीपक पांडे साहब को, देखिए, आपको मैं एक बात करना चाहूंगा, चाहे वो शिवसेना जब बड़ा क्लियर हो चुका है प्रदेश और बिहार के लोगों को साहब ने महाराष्ट्र में कोई हक नहीं मिलना चाहिए, जो कोई भी प्रदेश हो, वो चाहते थे। अर्शप्रीत, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप शाब्दिक उग्रवाद में बिलीव करते हैं। अर्शप्रीत, आप बहुत हल्के नजर आ रहे हैं। अर्शप्रीत, इस डिबेट में आप बहुत हल्के नजर आ रहे हैं। यू हैव प्रूवन योरसेल्फ अर्शप्रीत कि आप कितने हल्के हैं फैक्ट के मामले में। कोई बात नहीं, जहां पर विचारों का दिवालियापन हो जाता है ना, वहां पर लोग चिल्लाने लगते हैं। जहां पर शब्दों की बैंक्रप्सी होने लगती है ना, वहां पर लोग चिल्लाने लगते हैं, और आप बहुत हल्के नजर आ रहे हैं। दीपक पांडे बोलिए। दीपक पांडे बोलिए। प्रवक्ता को कहिए कि थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद फिर अपनी अर्शप्रीत जानते हैं, अर्शप्रीत चुप हो जाइए। अर्शप्रीत होल्ड, अर्शप्रीत होल्ड। दीपक पांडे बोले। आप इक्वालिटी बड़ी प्रैक्टिस करते हैं साहब। दीपक पांडे, आप बहुत दीपक पांडे इक्वल
तरीके दीपक पांडे बोलिए। अर्शप्रीत, you don't even have the manners. Arshpreet, you don't even have the manners how to behave in a debate. Arshpreet, you don't even have the manners how to behave in the debate. Arshpreet, आप प्रवक्ता नहीं हो सकते, आप प्रवक्ता नहीं हो सकते। ये मछली बाजार नहीं है, मछली बाजार नहीं है। दिस इज नॉट अ फिश मार्केट। अर्शप्रीत, फुटेज मत बटोरिए। दीपक पांडे बोले, दीपक पांडे बोले। करना तो नीचे टाइटल लिख लीजिए, डिबेट कर लीजिए हमारे साथ। अर्शप्रीत, फिर आप बहुत हल्के हैं। अर्शप्रीत, आप में दम नहीं है, जो इतना चिल्लाता रहता है उसमें दम नहीं होता। दीपक पांडे बोलिए, दीपक पांडे बोले। प्रवक्ता बन के आप ऑलरेडी प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। दीपक पांडे, अरे मुझे सर्टिफाई मत कीजिए आप। दीपक पांडे बोलिए। सुनिए, फिर उसके बाद बातें करेंगे हम लोग। आपको सुनना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि जब हम लोगों ने शिवसेना ने इस टाइप का बयान दिया था तो आपने उसका भी विरोध किया था, हमने विरोध किया था। फिर आप उसी कड़ी में जा रहे हैं और आप इस टाइप का बयान दे रहे हैं और उसको क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए क्या है, ये हमारा देश है, भारत देश है, यहाँ पे विभिन्न प्रदेश है, यहाँ पे विभिन्नता, यहाँ पे 80-20 की बात किसने की? 80-20 की बात सुन लो। आपको जब पंजाब का चुनाव जीतना है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में कुछ नहीं होना है, तो आप पंजाब उत्तर प्रदेश और बिहार में बेइज्जती कर देंगे? ऐसा मतलब आप लोग क्या बात करते हैं? और आप यही इसी बात को लेकर के आप बताइए कि बीजेपी बांटती है। आप बताइए किस बात पे बीजेपी को प्रहार करते हैं? आप इसी बात पे नहीं, बीजेपी बांटती है, बीजेपी लोगों को बंटवारा करके राजनीति करती है। फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के और दिल्ली के भैया को पंजाब में ठीक है बिल्कुल नहीं कहा, ऐसा नहीं करने देंगे, कहा ऐसा ठीक है। नहीं, आपने किसके लिए कहा? आपने नेताओं के लिए भी कहा है। क्या उत्तर प्रदेश या बिहार या दिल्ली का नेता का हक नहीं बनता कि पंजाब नेता की राजनीति? आपने स्पेसिफिक नेता के लिए भी कहा हो तो क्या ओके ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूं तो मैं पंजाब में जाकर मैं एक बात चाहूंगा ना कि अर्शप्रीत आपकी ट्रेनिंग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थोड़ा ठीक तरीके से अगर करेंगे, मैं रणदीप सुरजेवाला जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी ट्रेनिंग ठीक की जाए, आपको थोड़ा फाइन ट्यून किया जाए, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि डिबेट में बिहेव किस तरीके से करना है और डिबेट किस तरह से होती है। आपकी ट्रेनिंग ठीक की जाए, ये मैं कांग्रेस से अपील करूंगा। मैं आलोक मेहता जी के पास में चलता हूं। आलोक जी, दिल्ली की एक जमाने में मुख्यमंत्री रही, बहुत बड़ी नेता रही हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता, उनकी तरफ से आपको याद होगा बयान आया था, दिल्ली में गंदगी के लिए बाहर के लोग जिम्मेदार हैं। कमलनाथ 2018 में मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ जी कहते हैं एमपी वाले बेरोजगार रह जाते हैं, यूपी बिहार वाले नौकरियां ले जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मुझे उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं है। क्या यह माना जाए कि इस पार्टी की जड़ में ही क्षेत्रवाद है? यह पार्टी जड़ से ही इस तरीके से अलग बना करके देखा करती है। आलोक मेहता जी, आप यहाँ पे एंकर है साहब, आप न्यूट्रल बात करना आपको चाहिए। आलोक मेहता जी, आलोक जी ठीक है, आईना सुनिए ना, मैं दुखती रख पे हाथ रख देता हूं तो मिर्ची लग जाती है। आलोक जी को सुनिए, आलोक जी को सुनिए, ज्ञान बढ़ेगा। आलोक जी बोले, मैंने रख दिया हाथ। अर्शप्रीत, आलोक जी को सुने, ज्ञान बढ़ेगा। अर्शप्रीत, आलोक जी को सुने, आईना दिखा दिया है मैंने, दुखती रख पे हाथ रख दिया है। आलोक जी को सुने, ज्ञान बढ़ेगा। आलोक जी बहुत बड़े हैं, आलोक जी बहुत बड़े हैं, उनका कम से कम सम्मान कीजिए। ये लड़कपना नहीं होना चाहिए। डिबेट को यहीं रोकिए, हेडलाइंस ले लेते हैं। अगर इस तरह से बदतमीजी की जा रही है ना डिबेट में, डिबेट को यहीं रोकिए, हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद आलोक जी बोलेंगे, सारी आवाज नीचे रहेगी। हेडलाइंस का वक्त हो चला है, आगे हम बढ़ेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने यूपी बिहार दिल्ली के भैया को लेकर के जो बयान दिया है, इस पर कितना विवाद बढ़ गया है और इसकी वजह से किससे होगा फायदा, किससे होगा नुकसान, आगे बढ़ें डिबेट में। उससे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया। बयान कुछ ऐसा था जिसमें यह कहा गया कि पंजाब वाले तैयार हो जाएं, पंजाब की बहू है प्रियंका गांधी, यूपी बिहार और दिल्ली के जो भैया हैं उन्हें पंजाब से निकाल दिया जाए। इसे लेकर यूपी और बिहार की जनता सोचती क्या है, एक बार आप देखें, उसके बाद डिबेट को हम वापस से रीओपन करेंगे। गलत है कि यूपी बिहार वालों को पंजाब से बाहर निकालना, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देती है कि हम अपने कंट्री में कहीं भी जाके कोई भी चीज रोजगार कर सकते हैं जब तक हम किसी चीज को हानि ना पहुंचाएं। और प्रियंका गांधी जिनकी दादी, जिनके भाई, मम्मी सब कुछ यूपी से लड़ रहे थे, यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे और खुद वो यूपी की हैं, और ऐसी बयान सुनने के बाद भी वो अगर खड़े होकर मुस्कुरा रही हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो किसी राज्य विशेष के लिए नहीं बोल सकती कि इस राज्य की अगर
आलोचना हो रही है तो वो हंसे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और कोई भी अच्छा नेता किसी दूसरे की लकीर को कम करके आगे बढ़े, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। वो अपने अच्छे काम करें, अपने अच्छे कामों को गिनाए, ना कि दूसरे की बुराई करें या उनको आलोचना करें। वो भैया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे यूपी और बिहार में एक रिस्पेक्ट से लोगों को देखा जाता है। बाहर वो कहीं भी जाते हैं तो भैया बोला जाता है रिस्पेक्ट से। ऊपर से वो ये कहते हैं कि हमें उनको अपने स्टेट से निकाल देना चाहिए। तो जहां तक हम देखें, यूपी और बिहार बहुत पॉपुलेशन में भी और एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ के लोग ऑब्वियसली कि पूरे भारत में फैलेंगे। सर तो गलत है ही एक तरीके से, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, अपने आप बयान दे रहे हैं तो लोगों पे ये आपका, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, इससे बहुत लोगों पे प्रभाव पड़ता है, बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको सोच समझ के बयान देना चाहिए और किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वापस से डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। मेरा आलोक मेहता जी से सवाल था। आलोक जी, शीला दीक्षित ने एक जमाने में बयान दिया, दिल्ली में गंदगी बिहार के लोगों की वजह से। कमलनाथ कहते रहे जब मुख्यमंत्री रहे, एमपी वाले बेरोजगार रह जाते हैं, यूपी बिहार वाले नौकरियां ले जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा मुझे यूपी का आम पसंद नहीं। क्या यह माना जाए कि कांग्रेस के चरित्र में ही इस तरह का क्षेत्रवाद है? आप बीजेपी की तरफदारी करें साहब, मैं इस डिबेट में नहीं बैठ रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेचिए अर्शप्रीत, अगर आप डिबेट छोड़ करके जाएंगे ना, पूरा देश ये सोचेगा, अर्शप्रीत पूरा देश ये सोचेगा कि आपको सवाल से दिक्कत है, आपको चुपते हुए सवाल से दिक्कत है, आपको सच से दिक्कत है, आपको सच्चाई से दिक्कत है। मेरे लिए तो आप सम्मानित हैं, बाकी फैसला आपका है। आलोक जी, आप बोलें। देखिए, मैं तो उनसे फिर निवेदन करूंगा, अभी वो सुन ही रहे होंगे कि हमारे बाद वो 2 मिनट के लिए बोले, कोई हम लोग नहीं रोकेंगे उनको जो कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ये डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। और वैसे मैं राशिद भाई आपसे भी कहूंगा, हम पूरी कांग्रेस पार्टी को, कोई आज गुलाम नबी आजाद की तो तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की ना, कई बार संसद में, कई और नेताओं का बड़ा सम्मान सब करते हैं। सो पूरी ये देखिए, जो अपवाद है, शीला जी की बात आपने कही, शीला जी तो खुद पंजाबी थी, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी पंजाबी रहे, लेकिन बंगाल में सारा उनका हुआ। वो उनकी गलतियों को दोहराया न जाए, ये भी हम मान सकते हैं, इसलिए सत्ता से बाहर कांग्रेस हुई है, नंबर 1। नंबर 2 में खाली ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज बप्पी लाही जी को अंतिम बधाई दी गई, वो कहाँ के थे? बंगाल से आकर के देश दुनिया में कितना नाम हुआ। इसलिए प्रियंका गांधी जी को आपने जो कहा ना, कांग्रेस पार्टी ने, ये सही है कि अपने दर्शकों को मालूम होना चाहिए, मेरी जानकारी, क्योंकि मैं कांग्रेस को भी कम से कम 50 वर्षों से नजदीक से लोगों को देखता रहा हूँ, कि इस समय जो उनकी पार्टी में लाइन ली गई है कि भाई किसी भी जगह जाओ उसको डिस्टर्ब कर दो, बोलने मत दो, चाहे इससे अराजकता पैदा हो। और केजरीवाल जी के लिए एक बात और कह दूंगा, ऐसे यहाँ पर हमारे जो है उनको डिफेंड करने के लिए, केजरीवाल जी को संदीप दीक्षित और शीला जी के पुत्र हैं, और उन्होंने शीला दीक्षित जी के उनके एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे, उनकी बहुत मदद किया। केजरीवाल जी को आने में भी कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका भी थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने उनको लोकपाल वगैरह रखा था, और लोकपाल जो कि नहीं बन पाया आज तक, इसलिए वो अलग बात है, हम उस पर नहीं जा रहे उनकी बुराई पर। लेकिन जब कांग्रेस उनको बारे में कहती है कि उनको न घुसने दिया जाए, भाई सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री वो हरियाणा की थी, तो क्या केजरीवाल जी भी वहां मुख्यमंत्री, पिछली बार भी उनका नाम था, आज भी वो आना चाहे, मैं तो आज भी कहूंगा कि वो कल वो हटा देंगे, या तो उनकी जो पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे या खुद बन जाएंगे, क्योंकि पंजाब में उनके हाथ में चाहिए पुलिस, वहां से चाहिए फौज, ताकि वो उसके बाद मुकाबला कर सके देश का प्रधानमंत्री बनने का। ठीक है, राजस्थान तो कभी बन नहीं सकेगा उनके 10 जन्म में भी, लेकिन हाँ ये सही है कि वो चाहेंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री बनने के लिए ड्रग्स माफिया को सपोर्ट कर दें, कुछ और दूसरी अराजकता पैदा कर दें, कहते मैं अराजक हूं, मैं तो कल वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पूरी पंजाब को जितने भड़का करके खालिस्तानियों को लाके दिल्ली पे हमला ही कर देंगे। इस बार तो कुछ खालिस्तानी घुस के आए थे जो बीच में, पंजाब के भले लोगों के बीच में, लेकिन तब तो वो घुसा के ले आएंगे, कहेंगे मुझे तो किला फतेह करना है, मैं कनाडा का भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो ये सब संभावनाएं बनती है। लेकिन संदीप दीक्षित जी ने ही उनको मदद किया था, कांग्रेस ने मदद किया था, बीजेपी के कई लोगों ने मदद कर दिया था, वहां जब वो अन्ना हजारे की वजह से मदद कर दिया था अन्ना आंदोलन के समय। इसलिए ये गालियां देने के बजाय कांग्रेस के मित्र, और आपने जो कहा सुरजेवाला जी शिकायत करने कोई फायदा नहीं है, उन्हीं का आदेश है कि राशिद जब बोले तो रोक दिया जाए, गाली देते रहे, इसलिए आप उनको मत जाइए। हम लोग उन सबसे माफी चाहते हैं, हम तो उनको बुलाते हैं, आप और हम सब सारे चैनल्स में, वो गाली ना दें, अपना काम करें, अपनी बातें कहें, यही डेमोक्रेसी है। ठीक आप कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद यह है कि अर्शप्रीत जैसे लोग, कम से कम अगर आप जैसे बड़े जिन्होंने जमाना देखा है, जिन्होंने भारत देखा है, जिन्होंने दशक देखे हैं, अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन संजीव झा जी, आपको लगता नहीं कि पंजाबियों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश है जो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल आगे चल के पैदा कर सकती है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पंजाब का सोच नहीं है।
पंजाब अमन चैन भाईचारे का प्रदेश है। पंजाब में लोग आपसी बड़ी बॉन्डिंग से रहते हैं, तो इनके कहने से कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का बयान चन्नी साहब ने दिया, ये गुरुओं का भी अपमान है। एक बात समझिए आप कि दशमेश पिताजी गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब बिहार से आते हैं। कल रविदास जयंती था और पंजाब से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश गए हैं, बनारस गए हैं, रविदास जयंती को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो इस तरह का बयान गुरुओं का भी अपमान है। तो यहाँ यही इनकी परेशानी भी है कि आज चूंकि पंजाब के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, आम आदमी पार्टी की जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसके साथ मजबूती से खड़े हैं, तो इनकी कोशिश है कि नफरत फैला दिया जाए, इनकी कोशिश का पोलराइज किया जाए। लेकिन पंजाब में इनकी ये साजिशें कामयाब नहीं होने वाली और पंजाब इनका मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। तभी मैंने आपको पहले भी कहा कि चन्नी साहब खुद चूंकि दोनों जगह से हार रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता पंजाब में हार रहे हैं, तो ये हताशा से भरा बयान है और हताश होकर के ये बयान दे रहे हैं। इनके पास अब कुछ बचा नहीं, कोई मुद्दे नहीं बचे, कुछ कहने को नहीं बचे, तो पंजाब की बांटने की बस साजिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में ये साजिश इनकी कामयाब नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है। दीवान अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे थे। दीवान जी, हालांकि थोड़ी देर पहले अर्शप्रीत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले उठ करके चले गए चुपते सवालों को लेकर, हालांकि बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, शाब्दिक उग्रवाद भी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बाकियों को बोलने नहीं दे रहे थे और उन्हीं अपनी ही मर्जी से उठ करके चले गए। अर्शप्रीत, उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों में खालिस्तानी देखती है, भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों में अलगाववाद देखती है और अपने बयान को, यानी चन्नी के बयान को इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे। जवाब दें। देखिए, ऐसा है हाशमी जी कि अभी अभी झा जी ने कहा कि हमारे गुरुओं की बात की। हमारे गुरुओं ने जो पंजाब की धरती पैगंबरों की है, पीरों की है, गुरुओं की है, तो उन्होंने तो सरबत का भला का संदेश दिया था और अपने गुरुओं के संदेश को मानते हुए हर पंजाबी सरबत के भले की ही बात करता है। और ये सरबत का भला ही एक ऐसा संदेश था गुरुओं का जिसने आतंकवाद की पंजाब में समाप्ति की, जो पंजाब को आतंकवाद से जड़ से खत्म कर दिया। यहाँ का भाईचारा जो कि एक अपने आप में सरबत का भला का संदेश है, उसके कारण पंजाब से आतंकवाद खत्म हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि आज ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी पंजाबन है, ये किस मुंह से कह रहे हैं पंजाबन है? पंजाबियों को तो कांग्रेस ने लूटा है। जो चन्नी जी के भतीजे के भांजे के घर से 10 करोड़ रुपया निकला, वो यूपी के चुनाव में जाना था। ठीक है, तो पंजाबियों को लूट के इन सब कांग्रेसियों ने अपना पैसा, अपनी तिजोरियां भरी है। अब आप मुझे बताएं कि वो यस बैंक के जो चेयरमैन थे कपूर साहब, वो भी पंजाबी थे। अब प्रियंका गांधी ने 2 रुपए की पेंटिंग 2 करोड़ में कपूर साहब को बेच दी और वहां से पैसे लेकर शिमला में अपना बंगला बना लिया। तो पंजाबियों को तो इन्होंने लूटा है। जो गुड़गांव में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, किसानों की जमीन लूटी रॉबर्ट वाड्रा ने। अब आप बताए ना, वो डीएलएफ की जो जमीन का जो घोटाला अभी भी केस चल रहा है, तो वो तो किसानों को भी लूटा है इन्होंने, कांग्रेस ने। तो लूटने का काम, पंजाबियों को लूटने का काम तो ये सब कांग्रेस ने किया है। तो आप ये गर्व से कहते हैं जी सोनिया, प्रियंका गांधी जो है वो पंजाबन है। तो ये देश को मिसलीड करने का काम, गुमराह करने का काम वास्तविक रूप में कांग्रेस ने किया है। तो ये अगर अर्शप्रीत जी होते। दीपक पांडे, क्या चन्नी के बयान को आप लोग उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनाएंगे? मुद्दा बनाने की बात नहीं, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा सवाल है। आपको बता दें, क्या ऐसा है कि एक पंजाबी ऐसी कौम है जो कि निस्वार्थ भाव से सभी, वो नहीं देखते, वो लोग कहीं भी देखेंगे आप उनके लंगर कहीं भी सेवा भाव से लोग करते होंगे, वो कभी नहीं पूछते कि आप कहाँ से हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो। लोग बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और सब लोग करते रहते हैं। आप देखते हैं जब भी कभी कहीं मुश्किल होती है, कभी कुछ भी। लेकिन मुझे एक समझ में ये बात नहीं आ रही है कि चन्नी साहब भी पंजाबी हैं और उनके अंदर ऐसा जहर कैसे भरा है, क्योंकि पंजाबी लोग तो बड़े ही निश्चली और निस्वार्थी होते हैं। लेकिन अगर ये चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं तो बहुत ही शर्मनाक है। और ये
हमारा या किसी उत्तर प्रदेश या किसी बिहार या किसी दिल्ली वालों का अपमान नहीं है, ये हमारे देश का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है और हमारे देशवासियों का अपमान है। तो ये पूरा देश देख रहा है, इन लोगों को बताएगा जब भी कोई इस प्रकार की बातें किया हो, चाहे वो शिवसेना की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, तो उन लोगों को जनता ने जवाब दिया है, हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। आलोक जी, एक क्विक एंड कमेंट आपसे मैं चाहूंगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस हिंदुस्तान के लिए सपने देखे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले भारत में इतना क्षेत्रवाद क्यों? ये जब सत्ता के लिए जो खेल शुरू हुआ है यही विभाजनकारी है, इसीलिए दुखद बात होती है। क्षेत्रीय अस्मिता बनी रहे उनके नेतृत्व, इसीलिए कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जाकर जान दिया था, जेल गए थे। आप ये देखिए ना, वो तो बंगाली और जाकर के कश्मीर के लिए कितना काम किया। तो आपने ठीक सब नाम लिए, और मैं नहीं कह रहा हूँ नेहरू परिवार का या गांधी परिवार का, सारे गांधी परिवार का, जो महात्मा गांधी के, ऐसे कितने ही हजारों लाखों लोगों ने, परिवारों ने भारत के लिए काम किया है। और ये जो क्षेत्रीयता बढ़ी है सत्ता के लिए, देखिए क्षेत्रीय दल होना भी ठीक है, या नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करे, गोवा से जाकर पंजाब तक करे, लेकिन उनमें ये भावना रहे, राष्ट्र की भावना रहेगी तभी तो फायदा होगा ना। ये संकट है जो जाति वापस जो खत्म किया गया था, उसको वापस लाने की कोशिश हो रही। ठीक है आलोक जी, आपका शुक्रिया। दीवान अरोड़ा जी, संजीव झा जी, दीपक पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्शप्रीत सिंह को भी शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा। हालांकि अपनी मर्जी से डिबेट छोड़ करके गए हैं, जहां पर हमने चुपते सवाल किए, जहां पर ऐसे सवाल किए जो नफ्स को सीधे टटोलते हैं या सीधे नफ्स पकड़ते हैं, वहां वो चुपते सवाल अर्शप्रीत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हें जब बर्दाश्त नहीं हुए तो डिबेट छोड़ करके चलते बने। आपने ये भी देखा है। लेकिन इतना ही हम कहना चाहेंगे अंत में कि पंजाब के मुख्यमंत्री का जो बयान है ना, पंजाब को पंजाबियत की नजर से देखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि इसी हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना का पहला जो वाक्य है वो कहता है हम भारत के लोग। यूपी के लोग, बिहार के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग नहीं कहता। यही याद करने की जरूरत है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे?